Hello students, welcome back on my channel and this is your host Manjeet Singh and today we are going to discuss another reading which is from Cambridge Book 16, Test 4, Passage 3 and the name of the passage is Attitudes Towards Artificial Intelligence. एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैं अपनी हर एक रीडिंग के साथ, हर एक वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देता हूँ जिससे आप इसकी मास्टर कॉपी कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं. सो प्लीज़ अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप उसमें से उसे क्लियर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. थैंक यू. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैरा एंड दैट इज 27th ऑफ पैसेज 3. ओके, द फर्स्ट answer is third. Okay, the superiority of AI projections over those made by humans. The superiority, okay, superiority of AI जो intelligence की projections के ऊपर है, ठीक है. projections होती है predictions, ठीक है, over those made by humans, जो humans के साथ अगर हम उनसे compare करें वो कैसी है. so ये जो है आपका given है first पैरा में है. okay, एक ही फर्स्ट पैरा से अगर हम दो conditions दो जगह से पढ़ेंगे. okay, और ये है फर्स्ट लाइन से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन ऑलरेडी प्रिडिक्ट द फ्यूचर. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिडिक्ट कर रही है फ्यूचर एंड पुलिस फोर्सेस आर यूजिंग इट टू मैप व्हेन एंड वेयर क्राइम इज लाइकली टू अकर. वो मैप यूज़ करती है पुलिस फोर्स की कहाँ और कब कब क्राइम हो सकता है. और सेकंड पैरा में बिल्कुल क्लियरली बताया गया है जो हमें मतलब हेडिंग में लिखा हुआ है क्लियरली, जहाँ पे लिखा है मैनी डिसीजंस इन आवर लाइफ्स रिक्वायर अ गुड फॉरकास्ट. ऑब्वियसली हमें गुड फॉरकास्ट चाहिए, अच्छा प्रिडिक्शन चाहिए. And AI is almost always better at forecasting than we are. ठीक है, so AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा बेटर है फॉरकास्ट करने में हमसे, काफ़ी आगे है. सो आंसर क्या है? आंसर जो आपका है थर्ड. ओके, सिक्स्थ, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रस्ट ऑफ एन AI इनोवेशन. जो फैला हुआ बहुत ज़्यादा ना लोगों का डिस्ट्रस्ट है, उस पर ट्रस्ट नहीं बन रहा है AI की इनोवेशंस पे. वो क्या है? ओके, वो जो है आपका गिवन है बी पैराग्राफ में. अगर हम बी पैराग्राफ की फर्स्ट पैरा की लास्ट 4 लाइंस पढ़ेंगे जहाँ पे लिखा ऑन द वन हैंड इफ वॉटसन प्रोवाइडेड गाइडेंस. अगर वो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, वॉटसन क्या है? एक AI है. अबाउट अ ट्रीटमेंट दैट कोइंसाइडेड विद देयर ओन ओपिनियंस. ठीक है, जो डॉक्टर के ओपिनियन के साथ, जो फिजिशियन के ओपिनियन के साथ एग्री कर रहा है, तो फिजिशियंस डिड नॉट सी मच पॉइंट इन वॉटसन्स रिकमेंडेशन. तो वो ज़्यादा नहीं देखते कि वो ये कहेंगे कि वॉटसन ने वही तो बताया जो हमें पता था. सो द सुपर कंप्यूटर वॉज सिंपली टेलिंग देम व्हाट दे ऑलरेडी न्यू. ठीक है, वो क्या बता रहा है? वो सुपर कंप्यूटर ने वो बता रहा है जो उन्हें पहले से ही पता था. एंड दीज रिकमेंडेशंस डिड नॉट चेंज द एक्चुअल ट्रीटमेंट. तो वो रिकमेंडेशंस ट्रीटमेंट को चेंज नहीं कर रहा, वो तो वही बता रहा है कि जो उन्हें पहले से पता है. और दूसरी तरफ सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा? ऑन द अदर हैंड इफ वॉटसन जनरेटेड अ रिकमेंडेशन. वॉटसन क्या कर रहा है? जनरेट कर रहा है रिकमेंडेशन जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है उनसे, ठीक है, द एक्सपर्ट्स ओपिनियन, जो एक्सपर्ट का ओपिनियन है. तो डॉक्टर वुड टिपिकली कंक्लूड दैट, वो क्या कंक्लूड करेगा कि वॉटसन वॉजंट कॉम्पिटेंट. तो वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो शायद गलत बता रहा है. तो वो अपने आप को गलत नहीं साबित करते, वो उसमें वॉटसन की गलती निकालेंगे. सो ये दोनों चीज़ों में जो हमारा है, तो इसकी वजह से क्या है? आंसर 6 है, जो डिस्ट्रस्ट बना हुआ है इनोवेशंस पे, AI इनोवेशंस पे. ओके, द नेक्स्ट वन, ये क्या है? सेकंड आंसर है जिसमें लिखा है रीजन व्हाई वी हैव मोर फेथ इन ह्यूमन जजमेंट देन इन AI. हम ह्यूमन जजमेंट पे ज़्यादा रिलाई क्यों करते हैं AI से ज़्यादा? ठीक है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है और वो है सी पैराग्राफ पे गिवन है. अगर हम सी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से पढ़ेंगे जहाँ पे लिखा है दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ पीपल्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. जो लोगों का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है AI में, वो क्या है? दे आर रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट व्हाट AI हैज़ टू ऑफर. उनकी जो रिलक्टेंस है, रेजिस्टेंस है, वो नहीं उसे एक्सेप्ट करना चाहते कि AI क्या ऑफर करेगा. एंड ट्रस्ट इन अदर पीपल इज ओपन बेस्ड. किस चीज़ पे बेस्ड होता है? ऑन आर अंडरस्टैंडिंग. वो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ अदर्स थिंक, कैसे वो सोचते हैं. एंड हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ द रिलायबिलिटी. उसके बाद उसका एक्सपीरियंस, जो रिलायबिलिटी हम देखते हैं लोगों में, हम जिस पे यकीन करते हैं, जो रिलायबल होता है, जो हमारे मतलब मौके पे काम आ जाए, हम उस पर यकीन करते हैं लोगों पे. तो ऐसा कुछ AI के साथ नहीं होता. एंड दिस हेल्प्स क्रिएट अ साइकोलॉजिकल फीलिंग ऑफ सेफ्टी. एंड AI ऑन द अदर हैंड इज स्टिल फेयरली न्यू. ये बिल्कुल नया है, अनफेमिलियर है टू मोस्ट पीपल, ज़्यादातर हम लोगों के लिए. एंड इवन इफ इट कैन बी टेक्निकली एक्सप्लेन्ड, अगर हम उसे टेक्निकली एक्सप्लेन भी करते हैं, दैट्स नॉट ऑलवेज बी द केस. वो हमेशा नहीं होता, ऐसा केस नहीं होता कि हम एक्सप्लेन कर पाए. एंड AI's डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज यूजुअली टू डिफिकल्ट फॉर मोस्ट पीपल. ठीक है, वो इतना डिफिकल्ट होता है कुछ लोगों के लिए, वो कॉम्प्रिहेंड कर ही नहीं पाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है.
एंड इंटरेक्टिंग विद समथिंग वी डोंट अंडरस्टैंड, और इंटरेक्ट करना उस चीज़ के साथ जिसे हम जिस पे हम मतलब अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे, कैन कॉज एंग्जाइटी। तो हमें उससे बेचैनी होती है, एंड गिव अस अ सेंस दैट वी आर लूजिंग कंट्रोल। तो वो सेंस देता है कि हम कंट्रोल लूज कर रहे हैं, तो हम उस पर यकीन ही कैसे करेंगे। ओके, सो ये हो नहीं पाएगा। सो आंसर क्या है हमारा, रीजंस व्हाई वी हैव मोर फेथ इन ह्यूमन जजमेंट देन इन एआई। तो हम एआई पे यकीन नहीं कर रहे। इसमें ये नहीं है कि हम ह्यूमन जजमेंट पे यकीन कर रहे हैं, इसमें बता रहा है कि हम एआई के ऊपर यकीन नहीं कर रहे, तो ह्यूमंस उससे बेटर हो चुके हैं इस केस में। ओके, 30th का फर्स्ट आंसर है जिसमें लिखा है एन इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस ऑफ एटीट्यूड टूवर्ड्स एआई। अब टूवर्ड्स एआई की तरफ जो डाइवर्जेंस हो रहा है हमारा एटीट्यूड, वो इसलिए है कि कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहा है और कुछ को नहीं पहुंचा रहा। सो जिनको फ़ायदा पहुंचा रहा है तो वो उनका एटीट्यूड अलग होगा, और जिनको नहीं पहुंचा पा रहा, जो यकीन नहीं करते, उनके ऊपर अलग होगा। सो ये जो है डी पैराग्राफ के सेकंड पैरा में है, और थर्ड लाइन से जहाँ पे लिखा है एज एआई इज रिप्रेजेंटेड मोर एंड मोर इन मीडिया, रिप्रेजेंटेड हो रहा है मीडिया में, एंटरटेनमेंट में, इट कुड लेड टू अ सोसाइटी स्प्लिट। वो स्प्लिट कर रहा है बिटवीन दोज हु बेनिफिट फ्रॉम एआई, एक तो वो जो बेनिफिट कर रहे हैं एआई से, और दूसरे जो रिजेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो आंसर क्या है आपका, जो आंसर है वो है फर्स्ट, एन इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स एआई। ओके, द नेक्स्ट वन 31, आंसर क्या है 7th, एनकरेजिंग ओपननेस अबाउट हाउ एआई फंक्शंस। ओके, एनकरेज करना ओपननेस कि कैसे एआई फंक्शन करता है, और ये जो आपका गिवन है ये है ई पैराग्राफ में, सॉरी ई पैराग्राफ के सेकंड पैरा में, जहाँ पे लिखा है अनदर सोल्यूशन मे बी टू रिवील मोर अबाउट द एल्गोरिथम्स। हम एल्गोरिथम्स के बारे में बताएं विच एआई यूजेस, जो एआई यूज करता है, एंड द पर्पस दिस सर्व, वो क्या पर्पस है, एंड सेवरल हाई प्रोफाइल सोशल मीडिया कंपनीज से जो हाई प्रोफाइल है, एंड ऑनलाइन मार्केट प्लेस ऑलरेडी रिलीज ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स देते हैं ना अबाउट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट। गवर्नमेंट जब रिक्वेस्ट करती है, सर्वेलेंस डिस्क्लोजर्स है, जैसे आपके पास एग्जांपल है, उन्होंने लास्ट ईयर आई थिंक कांग्रेस में, जो अमेरिका में है, उन्होंने गूगल जो सुंदर पिचाई थे और फेसबुक के जो सीईओ हैं उनको बुलाया था, मार्क जुकरबर्ग को, तो क्लियरली वो बता रहे थे कि सर्वेलेंस डिस्क्लोजर कैसे है, वो उन चीज़ों के बारे में पता कर रहे थे। एंड सिमिलर प्रैक्टिस फॉर एआई कुड हेल्प पीपल, ठीक है, अगर ऐसी ही चीज़ें होंगी एआई की, वो लोगों को मतलब यकीन करने में हेल्प करेगी, हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द वे एल्गोरिथमिक डिसीजंस आर मेड, वो कैसे मेड होते हैं, तो लोग शायद उस पर यकीन कर पाएँ। सो 31 का आंसर क्या है 7th है, encouraging openness about AI functions, and 32nd उसका आंसर है 5th, the advantages of involving users in AI processes। एडवांटेजेस क्या है अगर हम इन्वॉल्व करेंगे यूजर्स को, कैसे AI प्रोसेस करता है, तो उसके एडवांटेजेस के बारे में बता रहे हैं। तो वो है हमारा गिवन लास्ट पैरा में, लास्ट पैरा की फर्स्ट 2 लाइन्स में यहाँ पे लिखा है रिसर्च सजेस्ट दैट अलाउइंग पीपल सम कंट्रोल ओवर AI। अगर हम कुछ अलाउ कर पाएंगे लोगों को कि कंट्रोल हो लोगों का AI के ऊपर, डिसीजन मेकिंग could also improve trust and enable AI, वो ट्रस्ट इंप्रूव करने में हेल्प करेगा और AI को enable करेगा to learn from a human experience। तो वो लर्न कर पाएगा कि कैसे ह्यूमन एक्सपीरियंस करता है ना, ह्यूमन एक्सपीरियंस से सीख पाएगा वो कुछ ना कुछ। सो आपका जो आंसर है वो है 5th। ओके, द एडवांटेजेस ऑफ इन्वॉल्विंग यूजर्स इन AI प्रोसेसेस। ओके, द नेक्स्ट वन 33rd क्वेश्चन क्या है, what is the writer doing in section A। ओके, क्या राइटर कर रहा है सेक्शन ए में, वो क्या बता रहा है, हाईलाइटिंग द एक्जिस्टेंस ऑफ अ प्रॉब्लम। वो वहाँ पे हाईलाइट कर रहा है प्रॉब्लम्स जो एग्जिस्ट कर रही हैं उनको हाईलाइट कर रहा है। और ये जो आपका गिवन है ये है ए पैराग्राफ के ए पैराग्राफ के, अगर आप पढ़ोगे सेकंड पैरा में फर्स्ट लाइन से, यहाँ पे लिखा है मैनी डिसीजंस इन आवर लाइफ्स रिक्वायर अ गुड फॉरकास्ट, अच्छे फॉरकास्ट चाहिए, एंड AI इज ऑलमोस्ट ऑलवेज बेटर एट फॉरकास्टिंग देन वी आर, हमसे बेटर है वो। एंड ये भी एक प्रॉब्लम है कि वो हमसे बेटर है, ठीक है, हम पीछे रह रहे हैं। एंड येट फॉर ऑल दीज टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस होते हुए भी वी स्टिल सीम टू डीपली लैक कॉन्फिडेंस इन AI प्रेडिक्शंस, तब भी हम AI की प्रेडिक्शंस पे इतना यकीन नहीं करते। एंड रिसेंट केसेस शोज क्या शो कर रहे हैं, शो दैट पीपल डोंट लाइक रिलाइंग ऑन AI, कि लोग रिलाई करना नहीं चाहते AI के ऊपर, प्रेफर टू ट्रस्ट ह्यूमन एक्सपर्ट्स के पे ज़्यादा यकीन करते हैं, चाहे वो गलत ही हो, इवन इफ दीज एक्सपर्ट्स आर रॉन्ग। ओके, सो आंसर क्या है, आंसर है C, हाईलाइटिंग द एक्सिस्टेंस ऑफ अ प्रॉब्लम।
Okay, 34. According to section C, why might some people be reluctant to accept AI? वो क्यों AI को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्यों रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं अपनी? तो क्या है, इट्स कम्प्लेक्सिटी मेक्स देम फील दैट दे आर एट अ डिसएडवांटेज. वो कम्प्लेक्सिटी है वो उन्हें डिसएडवांटेज दिखा रहा है कि वो डिसएडवांटेज है उस चीज़ का, तो वो उस पर यकीन नहीं कर पा रहे. सो ये जो आपका गिवन है ये सी पैराग्राफ में है. सी पैराग्राफ की अगर फर्स्ट पैरा में लास्ट 3 लाइन्स पढ़ेंगे फर्स्ट पेज के ऊपर, जहाँ पे लिखा है AI's डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज यूजुअली टू डिफिकल्ट. वो इतना डिफिकल्ट है फॉर मोस्ट पीपल टू कॉम्प्रीहेंड. वो कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर पाते उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, उसको समझ नहीं पाते. एंड इंटरेक्टिंग विथ समथिंग, और इंटरेक्ट करना उस चीज़ के साथ जिसे हम समझ नहीं पा रहे, वो एंग्जाइटी क्रिएट करता है. तो उसमें हमें टेंशन होती है, वरी करते हैं हम, गिव अस अ सेंस दैट वी आर लूजिंग कंट्रोल. तो वह एक सेंस देता है कि हमारा कंट्रोल उस पर है नहीं, तो उस पर यकीन ही कैसे करेंगे वो. ओके, द नेक्स्ट वन 35th. व्हाट डज द राइटर से अबाउट द मीडिया? क्या मीडिया के बारे में बता रहा है राइटर इन सेक्शन सी में ऑफ द कंटेक्स्ट. ओके, तो आंसर क्या है? ए, इट लेट्स द पब्लिक टू बी मिसट्रस्टफुल ऑफ AI. तो वो लोगों को यकीन दिला रहे हैं कि मतलब कैसे मिसट्रस्ट कर रहे हैं, वो ट्रस्ट नहीं होने दे रहे, ठीक है, AI के ऊपर मीडिया. ओके, सो ये जो आपको गिवन है ये है सेकंड पेज पे. सेकंड पेज पे आपका सी पैराग्राफ के फर्स्ट पैरा में सेकंड पेज के ऊपर है जो उसके थर्ड लाइन यहाँ पे लिखा है एम्ब्रेसिंग, ठीक है, एम्बैरसिंग AI फेलियर्स को, ठीक है, एम्बैरस करना, रिसीव अ डिस्प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ मीडिया अटेंशन. तो वो मीडिया अटेंशन मिलती है. एंड एम्फसाइजिंग द मैसेज, क्या मैसेज एम्फसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, दैट वी कैन नॉट रिलाई ऑन टेक्नोलॉजी, कि हम टेक्नोलॉजी पर रिलाई कर ही नहीं सकते हैं. ओके, सो आंसर क्या है? ए, इट लेट्स टू द पब्लिक टू बी मिसट्रस्टफुल ऑफ AI पे यकीन नहीं करने दे रहे. ओके, 36th. सब्जेक्टिव डिपिक्शन, जो सब्जेक्टिव डिपिक्शन ऑफ AI का इन sci-fi films make people change their opinions about automation. So जो सब्जेक्टिव डिपिक्शन है जो दिखाया गया है वहाँ पे लोगों का, है ना, सब्जेक्ट क्या वो कैसे हैं कैसे नहीं AI sci-fi films में, वो क्या होता है, पीपल के चेंज ओपिनियन है उनको चेंज कर देता है ऑटोमेशन के बारे में. नो, वो नहीं कर पाता चेंज, क्योंकि लोगों का जो ओपिनियन है वो वैसा ही रहता है, वो चेंज नहीं होता. डी पैराग्राफ के अगर फर्स्ट पैरा में हम पढ़ें तो आप थर्ड लाइन से वहाँ पे लिखा है इट वॉज फाउंड दैट रिगार्डलेस ऑफ वेदर द फिल्म दे वॉच्ड डिपिक्टेड, वो क्या डिपिक्ट करते हैं कि AI इन पॉजिटिव और नेगेटिव लाइट कैसे भी दिखाते हैं, सिंपली वॉचिंग अ सिनेमैटिक विजन ऑफ आवर टेक्नोलॉजिकल फ्यूचर पोलराइज द पार्टिसिपेंट्स. वो पोलराइज नहीं कर पाते एटीट्यूड्स, ठीक है. ऑटोमिस्ट जो ऑप्टिमिस्ट हैं वो मोर एक्सट्रीम इन देयर एंथुसियाज्म, वो एक्सट्रीम हो जाते हैं ना एंथुसियाज्म फॉर AI. एंड सेप्टिक्स बिकेम इवन मोर गार्डेड, वो ज़्यादा गार्डेड हो जाते हैं, ठीक है. सेप्टिक्स जो होते हैं वो होते हैं डाउट्स, जो उनके सेप्टिक्स होते हैं, ठीक है. सो वो दोनों चीज़ हो जाती हैं. देखो, ऑप्टिमिस्ट है वो हमेशा ऑप्टिमिस्ट ही हैं, तो वो एंथुसियाज्म वो बढ़ जाते हैं ना, एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि हाँ AI पे यकीन कर सकते हैं. और जो डाउट करते हैं वो और ज़्यादा गार्डेड हो जाते हैं, ठीक है, कि ये तो गड़बड़ करनी ही थी, ये तो करेगी ही, ठीक है. सो वो चेंज नहीं करते एटीट्यूड, वो जस्ट क्या करते हैं, उनको स्ट्रांग करते हैं, चेंज नहीं करते, ठीक है. ओपिनियन चेंज नहीं होते उस पर, वो सिर्फ उनको ओपिनियंस जो उनके ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनको स्ट्रांग कर देते हैं. ओके, 37th. पोर्ट्रेयल्स ऑफ AI इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट आर लाइकली टू बिकम मोर पॉजिटिव. जो पोर्ट्रेयल्स हैं AI के मीडिया और एंटरटेनमेंट में, ठीक है, वो क्या होंगे, वो बिकम मोर पॉजिटिव, वो ज़्यादा पॉजिटिव होंगे. नो, कहीं नहीं लिखा है कि वो पॉजिटिव होंगे या नहीं होंगे. जो पोर्ट्रेयल्स हैं AI के मीडिया या एंटरटेनमेंट में, ठीक है, वो ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा, या नेगेटिव होंगे. Okay, 38. Rejections of the possibilities of AI may have a negative effect on many people's lives. Okay, जो rejections हैं किस चीज़ की, possibilities of AI, जो AI की हैं, may have a negative effect. Obviously वो negative effect होंगे, तो ये बहुत सारे लोगों के लाइफ्स पे. और ये जो आपका गिवन है ये सेकंड पेज पे गिवन है. ओके, सेकंड पेज के ऊपर डी के अगर हम पढ़े लास्ट 2 लाइन्स में, जहाँ पे सेकंड पैरा के यहाँ पे लिखा है रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय AI कुड प्लेस अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल एट अ सीरियस डिसएडवांटेज. जो अगर रिफ्यूज करेंगे एक्सेप्ट करने के लिए एडवांटेजेस जो ऑफर कर रहा है AI, ठीक है, वो बहुत सारे लोगों को डिसएडवांटेज पे ले जाएगा. ओके, सो ना डिसएडवांटेज हो रहा है, रिजेक्शन लिखा पॉसिबिलिटीज ऑफ AI, तो उसके नेगेटिव इफेक्ट होंगे कुछ लोगों की लाइफ पे, क्योंकि वो एडवांटेजेस नहीं ले पा रहे AI के, इस वजह से, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे उसे. Okay, 39th one. Familiarity
with AI has a very little impact on people's attitude to the technology. अगर familiarity होगी AI की, है ना, उसका little impact होता है people की attitude पे technology के लिए, ठीक है। तो ये आंसर क्या है, नो है, उसका little impact नहीं होता, उसका काफ़ी ज़्यादा impact होता है उसका, ठीक है, लाइफ पे। और ये गिवन है ई पैराग्राफ में। ई पैराग्राफ की अगर फर्स्ट लाइन में पढ़ेंगे, फर्स्ट पैरा के, okay, fortunately we already have some ideas about how to improve trust in AI, कैसे improve कर सकते हैं हम AI के अंदर trust, and simply having previous experiences with AI can significantly, वो क्या कर सकते हैं, importantly significantly, बहुत ही बड़े पद्धर पर वो क्या कर सकते हैं, improve कर सकते हैं people's के opinion about the technology, and as was found in the study mentioned above, ठीक है, वो कैसा जो मिला है स्टडी ऊपर बताया गया उसके बारे में। एविडेंस ऑल्सो सजेस्ट दैट द मोर यू यूज अदर टेक्नोलॉजीज, जो ज़्यादा यूज़ करोगे टेक्नोलॉजीज को सच एज द इंटरनेट, द मोर यू ट्रस्ट देम, जितना यूज़ करोगे उतना ही आप ट्रस्ट करोगे। सो जो टेक्नोलॉजी है, जो AI है, वो हम देखो हम ज़्यादा यूज़ कर भी रहे हैं। जैसे हम एलेक्सा को करते हैं, हम सीरी को करते हैं, हम उन पर यकीन करते हैं, जो भी हमें, हम जब कमांड देते हैं तो हम जो भी हमें फाइंड करके देती है तो हम उस पर यकीन करते हैं कि वो जो ढूंढा है वो बिल्कुल सही ढूंढा है। तो जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं उतना हमारा यकीन बनता जाता है उस पर, ठीक है। तो उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है हमारी लाइफ पे। तो आंसर क्या है, नो। 40th, AI एप्लीकेशंस विच यूजर्स आर एबल टू मॉडिफाई, ओके, AI की जो एप्लीकेशंस है जो ज़्यादातर यूजर्स मॉडिफाई कर पाते हैं, ठीक है, तो मोर लाइकली टू गेन कंज्यूमर अप्रूवल, तो कंज्यूमर की अप्रूवल मिलती है, उस पर यकीन करना शुरू कर देते हैं। तो आंसर क्या है, येस, ऑब्वियसली वो करते हैं। ये आपका सेकंड पैरा में, सेकंड पेज पे गिवन है, सेकंड पेज के एफ पैराग्राफ पे, एफ पैराग्राफ की अगर थर्ड लाइन से पढ़ेंगे, फर्स्ट पैरा की, जहाँ पे लिखा है वन स्टडी शोड दैट व्हेन पीपल वर अलाउड, अगर वो अलाउ किए जाते हैं, ठीक है, थे, द फ्रीडम टू स्लाइटली मॉडिफाई एन एल्गोरिदम, वो एल्गोरिदम को स्लाइटली मॉडिफाई कर पाए, दे फेल्ट मोर सेटिस्फाइड, तो ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं वो विद इट्स डिसीजन, कि उसके डिसीजन से, कि वो खुद मॉडिफाई कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो कंट्रोल में रख पा रहे हैं उसको, तो उन्हें कंट्रोल फील हो रहा है। तो आंसर क्या है आपका, ये है ट्रू, ओके। AI एप्लीकेशंस यूजर्स आर एबल टू मॉडिफाई कर पा रहे हैं, और मोर लाइकली टू गेन कंज्यूमर अप्रूवल, तो कंज्यूमर की अप्रूवल मिलती है उसे। ओके, सो आई होप कि आपको रीडिंग समझ में आई। अगर आपको समझ में आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और रीडिंग्स ऐसी बनाऊं आपके लिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर आपकी कोई रीडिंग है जो आपको नहीं हो रही है, आपको उसमें प्रॉब्लम है, तो मैं आपके लिए सॉल्व कर सकता हूं, अगर आप उसे कमेंट पे मतलब मुझे बता दीजिएगा कि वो कौन सी रीडिंग है। थैंक यू।